भारत का इतिहास युद्धों और वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। तो आज हम एक ऐसे ही ऐतिहासिक टकराव की कहानी को समझेंगे। ये कहानी है 8वीं सदी के भारत की, मेवाड़ के बप्पा रावल और अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम के बीच का संघर्ष। देखिए, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये साहस और रक्षा की एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी है। अच्छा, तो इस ऐतिहासिक संघर्ष को समझने के लिए सबसे पहले इसके दो मुख्य किरदारों को जानना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं। तो एक तरफ थे बप्पा रावल, जो मेवाड़ के गोहिल वंश के शासक थे। उन्हें अपनी भूमि और संस्कृति का रक्षक माना जाता था। और दूसरी तरफ था मोहम्मद बिन कासिम, उमैया खलीफा का एक युवा और बहुत ही महत्वाकांक्षी सेनापति। वो सिंध पर जीत हासिल करने के बाद भारत में और आगे बढ़ना चाहता था। तो ये जो टकराव था ना, ये सिर्फ दो सेनाओं का नहीं, बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं और विचारधाराओं का भी था। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं थी। समय के साथ इस टकराव ने एक बहुत बड़ा और गहरा मतलब ले लिया। जी हाँ, ये संघर्ष भारतीय इतिहास में वीरता और साहस का प्रतीक बन गया। बप्पा रावल की जो जीत थी, उसे सिर्फ एक मिलिट्री सक्सेस के तौर पर नहीं देखा गया, बल्कि इसे एक ऐसे प्रतिरोध के रूप में याद किया गया जिसने आने वाली सदियों तक विदेशी हमलावरों के खिलाफ लड़ने के लिए राजपूतों और दूसरे भारतीय शासकों को प्रेरित किया। और ये जो साहस था, ये किसी एक अकेले इंसान का नहीं था। इस जीत का एक और बहुत बड़ा सबक था, और वो था एकता की शक्ति। इस युद्ध ने इसे सबके सामने लाकर रख दिया। पता है, बप्पा रावल अकेले नहीं लड़े थे। उन्होंने आसपास के छोटे राज्यों और शासकों को एकजुट किया और एक संयुक्त मोर्चा बनाया। इस कहानी से जो संदेश मिलता है वो ये है कि जब बात देश की और सम्मान की रक्षा की आती है, तो एकजुट होकर किसी भी आक्रमण का सामना किया जा सकता है। ये सिर्फ एक सैन्य गठबंधन नहीं था, बल्कि ये एक साझा पहचान और एक ही मकसद की बहुत शक्तिशाली मिसाल थी। तो इस ऐतिहासिक जीत के बाद बप्पा रावल को इतिहास में आखिर किस तरह याद किया गया? क्या है उनकी विरासत? आइए जानते हैं। बप्पा रावल की विरासत आज भी जिंदा है। उन्हें सिर्फ एक महान योद्धा के रूप में ही नहीं, बल्कि अपनी मातृभूमि के एक बहुत ही मजबूत रक्षक के रूप में भी सम्मान दिया जाता है। उनकी कहानियां लोकगीतों और कथाओं का हिस्सा बन गईं, जो पीढ़ियों को बहादुरी और आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाती आ रही हैं। और सही मायनों में यही इस कहानी का असली सार है। ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हैं, बल्कि ये प्रेरणा का एक ऐसा सोर्स है जो आज भी हमें याद दिलाता है कि साहस और एकता में असल में कितनी ताकत होती है। बप्पा रावल की कहानी तो बस एक उदाहरण है। जरा सोचिए, हमारे इतिहास में ऐसी और कौन सी कहानियां और नायक हैं जिनकी वीर गाथाएं आज भी हमें रास्ता दिखा सकती।